प्यारे विद्यार्थियों, स्नातक की परीक्षा दे चुके होंगे या बहुत सारे स्टूडेंट पार्ट 2 में होंगे, पार्ट 3 की फाइनल एग्जाम देने वाले सेमेस्टर 6 में होंगे, 5 में होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट पीजी कर रहे होंगे, एमबीए किए होंगे, इंजीनियरिंग किए होंगे। सबके एक ही उद्देश्य है सरकारी नौकरी पाना। सरकारी नौकरी में भी ऐसी नौकरी की तलाश उनको होती है जिसमें ज़्यादा वैकेंसी होते हैं और जल्द से जल्द सिलेक्शन प्रोसेस हो जाते हैं। तो ये बैंकिंग सेक्टर में अभी देखा जा रहा है अनेक सालों से कि सिस्टमेटिकली वैकेंसीज निकलते हैं, पीटी होता है, मेन होता है और इंटरव्यू हो जाता है। एक साल के अंदर ये सारे प्रोसेस हो जाते हैं और इसमें वैकेंसी हजारों हजारों की संख्या में होती है, कभी कभी लाखों में पहुंच जाते हैं ये सालों भर लेकर। तो बैंकिंग में एसबीआई, आरबीआई, नाबार्ड, आईबीपीएस के थ्रू जितने भी रजिस्ट्राइज्ड बैंक है वो लिए जाते हैं और इनके स्कोर कार्ड के आधार पर बहुत सारे प्राइवेट बैंकों में भी उसके स्कोर कार्ड पर इंटरव्यू लेकर ही सिलेक्शन किए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, बैंकिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है, ठीक है, और बैंकिंग में नौकरी पाना बहुत सारे विद्यार्थी प्रतिष्ठा भी मानते हैं। समाज में इनको प्रतिष्ठा की नजर देखा जाता है बैंकर को, और बैंक में नौकरी करना बड़ा सिस्टमेटिक है, प्लान वे में ज़्यादा हैक्टिक नहीं है, सुबह से शाम तक का काम करना है, एक ही पैटर्न पर काम करना है। तो हम बैंक को बेहतर मानते हैं और खास करके लड़कियों के लिए काफ़ी सिक्योर फील्ड माना जाता है और लड़के भी इसमें काफ़ी इंजॉय करते हैं और इसमें प्रमोशंस वगैरह भी होते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन होते हैं, इंक्रीमेंट भी होते हैं, हैंडसम सैलरी है। तो आइए बैंकिंग की तैयारी करने के लिए कुछ आपको बताता हूँ। तो बैंक की तैयारी करने के लिए ये 3 फेज में एग्जामिनेशन होते हैं, पीटी होते हैं, मेन होते हैं और इंटरव्यू होते हैं। लेकिन इसमें बैंक में क्लरिकल पोस्ट के लिए भी होते हैं, असिस्टेंट पोस्ट कहा जाए, और ऑफिसर पोस्ट के लिए भी होते हैं और स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए भी होते हैं। तो बैंक के एग्जाम कौन कौन विद्यार्थी दे सकते हैं? बैंक के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, एमबीए किए हो, ठीक है, इंजीनियरिंग किए हो, किसी भी ग्रेजुएट 10+2+3 के स्ट्रक्चर पर ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट डिवीजन हो, 70% हो, 60% हो, सिंपल आप ग्रेजुएट होने चाहिए, पास होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम एज इसका 21 ईयर्स मान के, 21 ईयर्स हम लोग मिनिमम एज मानेंगे, क्या ग्रेजुएशन के बाद है। तो और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं इंजीनियरिंग किए हुए हैं, एग्रीकल्चर से किए हुए हैं, एमबीए किए हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, उनके लिए भी अलग अलग स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए वैकेंसी जाते हैं। तो बैंक में एक तो आईबीपीएस के थ्रू भी होता है, आईबीपीएस में क्लरिकल के लिए अलग वैकेंसी निकलते हैं, पीओ के लिए अलग से वैकेंसी आईपीएस निकालता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए अलग से वैकेंसी निकालते हैं, ग्रामीण बैंक के लिए भी अलग से वैकेंसी निकलता है, आरआरबी के लिए। तो इस प्रकार अलग अलग वैकेंसी अनेक बार आते हैं, क्लर्क के लिए, पीओ के लिए, एसओ के लिए, तो लगभग एक सिलसिला चलता रहता है। और एक स्टूडेंट पीओ के लिए भर सकते हैं, क्लर्क के लिए भर सकते हैं, अगर वो एमबीए किए हुए तो इन तीनों के साथ साथ स्पेशलिस्ट ऑफिसर का भी फिल कर सकते हैं। और ये सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद आपको होता है पीटी एग्जामिनेशन देना है। पीटी और मेन में जो सिलेबस होते हैं, मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, वही सिलेबस सेम पीटी में भी होते हैं और मेन में भी होते हैं। डिपेंड क्या करता है, क्वेश्चन का लेवल वेरी करता रहता है। पीटी में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इजी रहता है, पेन में क्वेश्चन का लेवल वही चैप्टर से थोड़ा टफ लेवल का होता है। तो इस प्रकार आपको एक ही साथ तैयारी कर आप पीटी और मेन दोनों की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो विद्यार्थियों को चाहिए कि पीटी और मेन एक साथ तैयारी करें। तो अगर बिल्कुल बिगिनर है, बिल्कुल फ्रेशर है, बैंकिंग के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, तो आइडिया ऐसे लीजिए कि आप क्या कीजिए, पहले तो आप आईबीपीएस के साइट पर चले जाइए या एसबीआई की साइट पर चले जाइए, उसमें देखिए कि क्या क्या सिलेबस है। तो सिलेबस में आपके मैथ्स होंगे, रीजनिंग होंगे, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, करंट अफेयर्स है, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन का मिक्सअप क्वेश्चन है। पीटी में 100 क्वेश्चन होते हैं, 35 मैथ के होते हैं, 35 रीजनिंग के होते हैं और 30 इंग्लिश के होते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा करें कि प्रीवियस आप जब तैयारी शुरू कर रहे हैं तो एक मंथली मैगजीन खरीदें। मैगजीन में कोई भी हो सकता है, मैगजीन आप ले लें जो कि मार्केट में मिल रहा है आपको। दूसरा, जिसमें कि मैगजीन वैसा हो जिसमें कि बैंकिंग, एसएससी, रेलवे के क्वेश्चंस उसमें कुछ प्रीवियस एग्जाम का पूछा हुआ हो, प्रैक्टिस सेट्स हो, ठीक है। और इससे भी बेहतर क्या होता है, प्रीवियस सॉल्व प्रैक्टिस वर्कबुक खरीद लीजिए। किसी भी पब्लिकेशन का पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का कलेक्शन होता है,
उसको आप उसको पढ़ लें, उसको ले लें और उसमें देखें कि 100 क्वेश्चन पीटी में है, 200 क्वेश्चन मेन में है, तो कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। आप नहीं भी तैयारी किए हो तो उसको आप देखें, कोशिश करें बनाने का। जितने बनते हैं ठीक है, जितने नहीं बनते उसको आंसर को देख लीजिए और इस प्रकार 2-3 सेट आप बना लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगी कि तैयारी में क्या आपको पढ़ना है और आवश्यकता है, क्या आप जानते थे, क्या इसके लिए सेल्फ हो जाएंगे या कोचिंग कर सकते हैं। अगर आपको जल्द पास करना है, 1 साल के अंदर है, 2 साल के अंदर 100% सिलेक्शन होना चाहिए आपको 1 साल में, तो इसके लिए निश्चित रूप से किसी कोचिंग में ज्वाइन करना चाहिए। क्या कोचिंग का एक ही यही काम है, फैक्ट्री है। यहां से क्या होता है कि आपको एक एक चीज ऐसे बताए जाते हैं जो कि 100% सेम टू सेम एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो यहाँ एनआईबी में जो भी पढ़ाए जाते हैं वो सेम टू सेम क्वेश्चन उसी पैटर्न पर पीटी में होंगे, मेन में होंगे, इवन इंटरव्यू में भी जो बताए जाते हैं सेम क्वेश्चन वहां जाके आपको पूछे जाते हैं। तो काफी इजी हो जाते हैं आपके लिए, क्या कि आप पढ़ा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में गए। और इस एग्जाम में क्या होता है, सबसे खास बात है कोचिंग करने की क्यों आवश्यकता होती है, क्योंकि 100 अगर क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन को 60 मिनट बनाना है, तो 100 क्वेश्चन 60 मिनट, यानी कि आप ध्यान दें कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है, तो क्वेश्चन को सेकंड से बनाना है। और सेकंड से बनाने के साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपके एक भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो जाते हैं। तो जैसे आप मैट्रिक पास किए तो स्कूल की आवश्यकता हुई, कॉलेज की आवश्यकता की हुई, इंटर के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, उसी प्रकार आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का मदद लेने की आवश्यकता है। जैसे आप सफलता पाते गए उसी प्रकार कोचिंग में शामिल होने के बाद आप निश्चित समय में, जैसे कि 2 साल में आप इंटर पास गए, 3 साल में ग्रेजुएशन हो गया, उसी प्रकार निश्चित समय में 7 से 8 महीने के अंदर आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और 1 साल के अंदर आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जो यहाँ पढ़ाए जाते हैं वही सेम टू सेम एग्जाम में पीटी मेन में पूछे जाते हैं। चलिए और भी बातें करेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। बने रहे आप NIBM यूट्यूब चैनल पर। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लो। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी शेयर किए जाएंगे, उसके सॉल्यूशन भी शेयर किए जाएंगे और आपके मोटिवेशनल वीडियो होंगे, सेलेक्टेड स्टूडेंट के होंगे, हम लोग कुछ आपको गाइड करेंगे। तो आप सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लें, लाइक करें अगर अच्छा लगा, और कुछ अगर आगे कुछ और भी चाहते हो तो कमेंट करो कि क्या चाहते हैं और कैसा वीडियो लगा, तो आप लोग अपना तैयारी शुरू करें। मेरी इच्छा है कि आप सभी का चयन निश्चित रूप से हो, उसमें सहयोगी हम भी बने आपके। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है, जो कि रिजल्ट 1 जनवरी 2022 को ही आया है। मैं NIBM को बधाई देता हूं कि इतने सारे विद्यार्थियों को हर साल बैंकिंग की परीक्षाओं में सफलता दिलवा रही है। सारे कोविड के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग अभी क्लासेस करेंगे और आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM